नरेंद्र मोदी जी से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर मैं आपको सुनाता हूं, आप यकीन नहीं करेंगे। आप उचक करके बैठ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो मणिपुर में हिंसा हो रही है, 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, वहां पर उस हिंसा को लेकर के एक शब्द नहीं बोल पाए। मणिपुर, एक ट्वीट नहीं कर पाए मणिपुर के नाम पर, और कुछ जो बोला भी जरा सा, तो उसमें भी वो आए बाएं शाएं करके वो निकल गए। लेकिन जैसे ही बात आई विपक्ष की सरकार की, और जैसे ही बात आई मणिपुर की, खुद नरेंद्र मोदी साहब 8 बजे आकर के वो ट्वीट करते हैं, बेटियों के मान सम्मान में चलो जयपुर। ये नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ट्विटर पर आह्वान किया गया। देखिए गजब हो रहा है देश के अंदर। मणिपुर को लेकर के आपकी एक शब्द नहीं निकला, और यहां पर आप राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है उसको घेरने के लिए ऐलान कर रहे हैं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बावजूद यहां पर मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, और ये तस्वीरें देखिए, कुर्सी फिर भी खाली पड़ी हुई है। मोदी जी आह्वान कर रहे हैं कि चलो जयपुर बेटियों के मान सम्मान में, लेकिन कुर्सियां खाली पड़ी हैं। तो क्या जनता समझ गई है कि मोदी जी वो राजनीति कर रहे हैं? उस खाली कुर्सियों के ऊपर भी आऊंगा, लेकिन मेरी दिलचस्पी सबसे पहले इस बात में है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथ कहां पर रुक जाते हैं, उनकी उंगलियां कहां पर जाम हो जाती है जब बात उन्हीं के डबल इंजन की सरकारों की होती है। यह मोदी साहब का ट्वीट आता है कल 8 बजे रात को, और अब जब ये वीडियो मैं कर रहा हूं, करीब करीब 24 घंटे होने वाले मोदी जी के इस ट्वीट के, लेकिन एक ट्वीट नहीं आया उनका हरियाणा को लेकर के, जहां पर हंगामा हो रहा है, जहां पर तांडव हो रहा है, और इन्हीं की डबल इंजन की सरकार है, इन्हीं के नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। जयपुर तो फिर भी करीब करीब जो है वो 350-500 किलोमीटर के आसपास शायद पड़ेगा दिल्ली से, लेकिन ये तो करीब 100 किलोमीटर दूर है हरियाणा। वहां पर आपकी आवाज नहीं निकली। गुरुग्राम में एक मौलाना साद की हत्या तक कर दी गई मस्जिद में घुस करके, इमाम की, वहां पर आप नहीं बोले कुछ भी। वहां पर आपकी सरकार है साहब। और वहां पर एक जो है वो छुट भैया नेता, जो आपके गृह मंत्री के साथ में, अमित शाह साहब के साथ में, मोनू मानेसर टाइप का एक नेता, वो फोटो खिंचवाता घूम रहा है, उसकी फोटो वायरल हो रही है, शेयर हो रही है उसकी फोटो। लेकिन वहां पर आपका ट्वीट नहीं आता है। आपका ट्वीट आता है कांग्रेस को लेकर के, और कोई ट्वीट नहीं है। मणिपुर को लेकर के आपने ट्वीट सुना है क्या? अब मैं जरा ट्वीट पढ़ भी देता हूं ताकि आप पूरी लैंग्वेज भी समझ लें, लेकिन पहले जरा ये देखिए कांग्रेस ने ट्वीट किया था। ये माफ कीजिए, बीजेपी जो है वो राजस्थान का जो बीजेपी हैंडल है उसने ट्वीट किया था। ये 11:30 बजे 31 जुलाई को बीजेपी का जो राजस्थान हैंडल है उसकी तरफ से ट्वीट किया जाता है। क्या लिखा है? 1 अगस्त 2023 को चलो जयपुर, कांग्रेस के जंगल राज में खनन और बजरी माफियाओं ने 270 से अधिक पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों पर हमला किया है। यहां पर पुलिस प्रशासन पर हमला हुआ तो नरेंद्र मोदी बेचैन हो गए, रात की नींद हराम हो गई उनकी, और इसीलिए नरेंद्र मोदी साहब ने 8:08 पर यह ट्वीट किया। अब यह ट्वीट जरा गौर से पढ़ लीजिए, क्या कह रहे हैं मोदी साहब। देखिए, यह मोदी साहब का ट्वीट है। मोदी साहब ने ट्वीट किया और इन्होंने लिखा, बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलितों के सम्मान में चलो, किसान का भी दर्द सुनो, हुंकार भरो। कांग्रेस के मौजूदा शासन ने जिस प्रकार से वीर वीरांगनाओं की भूमि राजस्थान की बदहाली और बदनामी का दलदल बना करके रख दिया है, जनता जनार्दन उससे जल्द छुटकारा चाहती है। राज्य के कुशासन को उखाड़ फेंकने को जन जन ने जो संकल्प लिया है, जो उसे भाजपा की इस मुहिम से बहुत बल मिलने वाला है। ऐसा लगता है कि सारी चीजें एक तरफ और मोदी जी के लिए चुनाव और चुनाव में जीतना एक तरफ। देखिए क्या क्या लिखा है, 4 नारे लिखे शुरुआत में। पहला लिखा है कि बेटियों के मान में चलो। वो राजस्थान की, वो मणिपुर की बेटियां नजर नहीं आई जिनको नंगा करके परेड करके घुमाया गया। आपने देखा मोदी का ट्वीट क्या? आपने सुना क्या मोदी का ट्वीट? बताइए जरा।
एक ट्वीट आपने देखा हो, पढ़ा हो, कहीं पर सुना हो, मोदी ने ट्वीट किया है मणिपुर को लेकर के, नंगा करके बेटियों को दौड़ाया गया, गैंगरेप हुए वहां पर। और यहां पर मोदी की नाक के नीचे जिनको मोदी अपनी बेटियां कहते थे, वो विनीश फोगाट, वो तमाम पहलवान, महिला पहलवान जो यहां पर बैठी रही। एक ट्वीट देखा क्या मोदी का आपने? राजस्थान के लिए ट्वीट हो रहा, राजस्थान के हैंडल पर लिखा है कि पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ है, लेकिन मोदी इस पुलिस कर्मियों के हमले को, इसमें कहीं पर बेटियों का जिक्र नहीं है। यह राजस्थान का जो ट्विटर हैंडल है बीजेपी का, उस पर कहीं पर बेटियों का जिक्र नहीं है। इसमें जिक्र है तो केवल और केवल जो है वो पुलिस कर्मियों का जिक्र है और कर्मचारियों का जिक्र है। लेकिन मोदी साहब जो हैं वो इसको बेटियों के मान सम्मान के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब जो है गरीबों के उत्थान के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। अब इसमें जो है वो कहां से गरीब आ गया और कहां से जो है बेटी आ गई, जब खुद का आपका ट्विटर हैंडल, आपका जो पोस्टर है, ऑफिशियल पोस्टर है, उसमें ना बेटियों का जिक्र है ना गरीबों का जिक्र है। लेकिन मोदी साहब अपने नारे में गरीब और बेटियों को रच रहे हैं। और गरीब के नाम पर तो मुझे याद आता है वो 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, याद है आपको? एक 2 दिन पहले जब वीडियो वायरल हुआ, जब सब्जी मंडी के अंदर वो किसान ने कह रहा था, मैंने आपको दिखाया वीडियो, कि इतना महंगा टमाटर लेने की मेरी औकात नहीं है, हमारा गुजरा नहीं हो रहा है। मोदी का ट्वीट आया क्या इतने महंगे टमाटर के ऊपर? तीसरा वो कह रहे हैं कि दलितों के सम्मान में चलो। वो SC ST का ही कुछ झगड़ा है ना वहां पर, तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी कितना मायने रखता है? अगर मायने रखता तो फिर मणिपुर के उन कुकी समुदाय के लोगों के लिए क्यों नहीं ट्वीट हो रहा है? और फिर कह रहे किसान का भी दर्द सुनो। इसको लेकर के तो मुझे ऐसा लगता है कि सर पकड़ करके मैं थोड़ी देर के लिए जमीन पर बैठ जाऊं। किसान का दर्द सुनो, इस पोस्टर में कहीं जिक्र नहीं है। इस पोस्टर में ना बेटियों का जिक्र है, ना गरीबों का जिक्र है, ना किसान का जिक्र है, ना दलित का जिक्र है। लेकिन मोदी के पहले 4 नारों में इसी का जिक्र है। बीजेपी का ऑफिशियली ट्विटर हैंडल है ये, और उसका पोस्टर है ये विरोध का, केवल सरकारी कर्मचारियों और पुलिस का जिक्र है। लेकिन मोदी के नारों में जिक्र है बेटियों का, गरीबों का, दलितों का और किसानों का। और जब किसानों की बात कहें तो फिर तो शर्म आनी चाहिए। शायद शर्म इसलिए कि 700 के करीब इतनी संख्या थी कि 750। खैर मोदी जी के लिए तो एक भी नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उन किसानों को मुआवजा मिलता। गिनती ही नहीं बताई सरकार ने तो साहब कि कितने किसान थे, पता ही नहीं चला। और मोदी जी आज किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं। अरे वो किसान यहां पर महीनों महीनों बैठे रहे आपकी दिल्ली की डोढ़ी पर आकर के, और आप जो है वो कह रहे किसानों का दर्द। और दूसरा देखिए, ये जो है ये वीडियो ट्वीट किया, ये वीडियो भी आपको दिखा देता हूं मैं। ये नितिन अग्रवाल है, कांग्रेस के एक नेता हैं, समर्थक है। इन्होंने ट्वीट किया है कि प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, लेकिन भाजपा राजस्थान की रैली में ना जन दिखा ना आक्रोश दिखा। आज फिर भाजपा की रैलियां में कुर्सियां खाली पड़ी रही। अब इन्होंने 2-3 फोटो डाले हैं और एक ये वीडियो डाली है। ये वीडियो जरा मैं आपको दिखा देता हूं, ये वीडियो देखिए। अब देखिए इस वीडियो को एक बार के लिए चलो मान भी लें कि हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा भीड़ हो, पीछे ये किसी ने वीडियो बना ली हो जहां पर भीड़ जो है ना हो और ये वीडियो जो है वो कर दी हो सकता है कि कांग्रेस के नेता जो है वो पुरानी वीडियो तो नहीं लगा गए हैं। तो ये तमाम सारी राजनीति हो सकती है, क्योंकि सब पार्टी आजकल इसी तरह की राजनीति करती है। लेकिन मेरा सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी जी के ट्वीट को लेकर के है। मैं आपको एक कुछ चीज़ और दिखाता हूं। देखिए राजस्थान के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, पोस्टर ट्वीट किया गया। दूसरी तरफ अशोक गहलोत ने ये आंकड़े कुछ ट्वीट किए हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि NCRB का जो आंकड़े हैं वो बीजेपी को चुभेंगे, कड़वे लगेंगे। और इसमें बताया इन्होंने तो खैर बहुत लंबा ट्वीट किया है ये, किसमें 10-12 जो है वो आंकड़े दिए हैं। मैं आपको कुछ एक बता देता हूं। ये कह रहे हैं कि प्रति लाख जनसंख्या पर महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में देश में भाजपा शासित असम, केंद्र शासित पुलिस वाला राज्य दिल्ली और हरियाणा टॉप 5 राज्यों में है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सर्वाधिक मामले भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश में है। हत्या और महिलाओं के विरुद्ध अपराध एवं अपहरण में भाजपा शासित राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे आगे है। नाबालिगों से बलात्कार यानी पोक्सो एक्ट के मामले मध्य प्रदेश में देश में पहले नंबर पर है, जबकि राजस्थान 12वें नंबर पर है, 12वें स्थान पर है।
एनसीआरबी की रिपोर्ट में 2019 की तुलना में 2021 में राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध कम हुए हैं, जबकि भाजपा शासित राज्य मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में, हिमाचल में अपराध बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। अब देखिए, राजनीति हो सकती है, जिनको जो आंकड़े अच्छे लगते हैं वो उनको कोट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, जिनको जो आंकड़े अच्छे नहीं लगते उसको छुपा लेते हैं। लेकिन हमारी चिंता कुछ और होनी चाहिए। हमारी चिंता ये होनी चाहिए कि ये वीडियो जरा आप देखिए, और इसको मैं दिखाऊं कि ना दिखाऊं आपको। ये वीडियो देखिए आप, किस तरह से जो है वो हुड़दंग यहां पर हो रहा है। और इन दुकानों के ऊपर क्या लिखा हुआ है? इन दुकानों पर लिखा हुआ है अब्दुल हलाल मीट शॉप। दूसरी एक दुकान है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबूलाल कुछ करके लिखा हुआ है। तो दोनों ये मुस्लिम जो है वो नाम इन दुकानों के ऊपर लिखे हुए हैं, और इन दुकानों पर तोड़फोड़। अब्दुल मजीद मीट शॉप, और ये बादशाहपुर गुरुग्राम के पास में, ऊपर फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ऊपर फ्लाईओवर है, ये सड़क है, सड़क जो है नीचे से है, ऊपर फ्लाईओवर है, और गुरुग्राम के पास में ये देखिए ऊपर फ्लाईओवर है ये। तो ये जो है वो गुरुग्राम के पास में बादशाहपुर एक जगह है, और बादशाहपुर में जो है ये सब कुछ हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी बताइए जरा देश को, और बताइए प्रदेश को, हरियाणा के लोगों को भी बताइए, गुरुग्राम के अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके जिन लोगों ने अपने दफ्तर बनाए हैं, जिन लोगों ने अपने घर बनाए हैं, वहां तक के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पता नहीं ये हुड़दंगी जो है वो यहां तक ना आ जाए। और गुरुग्राम के कुछ सेक्टर में देख रहा था तो कुछ सेक्टरों तक ये लोग पहुंच भी गए हैं। एक मस्जिद में घुस करके एक बिहार समस्तीपुर के जो है वो एक मौलाना साद, जो कि इमाम की वहां पर नौकरी कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई है, तोड़फोड़ हुई है। तो साहब जरा देखिए तो सही, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, जहां पर ये सब कुछ हो रहा है, वहां पर आपकी चुप्पी है, और वहां पर इन सबको रोकना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी डबल इंजन की सरकार है, आप इसी नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन आप यहां पर चुप हैं। आप यहां पर जो है वो बिल्कुल फेविस्टिक लगा करके बैठे हुए हैं, लेकिन आपको राजस्थान दिखाई देता है। मैं तो कहता हूं कि चलिए, राजस्थान के बहाने सही आपने बेटियों के मान सम्मान की बात तो की, राजस्थान के बहाने ही सही आपने किसान के दर्द की बात तो की, लेकिन क्या इसकी बात नहीं करनी चाहिए? और क्या उसकी बात नहीं करनी चाहिए मोदी जी, जो पुलिस का वर्दीधारी, कल जो पुलिस का वर्दीधारी वो आपका नाम लेकर के, और आपका नाम लेकर के उसने जिस तरह से ठोक दिया, जिस तरह से गोली मार दी, तो क्या उसका नाम नहीं लेना चाहिए? क्या उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए कि मेरा नाम लेकर के पाप मत करो? आपको नहीं बोलना चाहिए। कांग्रेस के नेता है सुप्रिया स्नेत, और इन्होंने जो है एक वीडियो ट्वीट किया है, वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन जरा मोदी जी को तो देखिए, आज मोदी साहब जो पहुंचे हुए थे कहां पर? आज मोदी साहब जो है वो महाराष्ट्र में पहुंचे हुए थे, और उधर मोदी साहब का जो है वो सम्मान भी किया गया। इनको लोकमान्य तिलक का जो है एक सम्मान दिया गया। मोदी साहब ने कहा कि मेरे जो सम्मान मिला है 140 करोड़ लोगों को समर्पित करता हूं, गंगा के उत्थान के लिए मैं इस सम्मान को जो है वो वहां पर दान करता हूं। ये सारी बातें कही गई। लेकिन जरा ये तो देखिए, आज मोदी जी जिससे हाथ मिला रहे हैं, ये अजीत पवार साहब, जिनके लिए कभी बीजेपी के नेता बोलते थे चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और इनसे हाथ मिलाने से पहले कुछ दिन पहले मोदी जी खुद जो है इनकी हिस्ट्री बता रहे थे। जरा इसको तो सुन लीजिए। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। देख रहे हैं मोदी साहब, सब कुछ याद रहता है इनको। आपको क्या लगता है कि मणिपुर वो शायद भूल गए हैं, गलती से भूल गए हैं? हरियाणा वो गलती से भूल गए हैं? एक एक शब्द याद रहता है।
वो बात अलग है कि टेलीप्रोम्प्टर देख करके बोलना पड़ता है, लेकिन याद रहता है तभी तो बोल पाते हैं इतने फ्लुएंटली, इतने धारा प्रवाह एकदम से, वरना कोई कैसे बोल पाएगा। सोचिए जरा, देश के प्रधानमंत्री को क्या वाकई ये शोभा देता है कि एक राज्य जहां पर उनकी सरकार नहीं है, तो वहां पर अगर प्रदर्शन होता है, छोटा सा प्रदर्शन भी अगर होता है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री के हैंडल से रीट्वीट करवाया जाता है। लेकिन जहां पर उनकी सरकार है, जहां पर डबल इंजन की सरकार है, वहां पर मौन साध लेते हैं, वहां पर चुप्पी साध लेते हैं। सोचिए जरा इस बात को। क्या प्रधानमंत्री से बीजेपी जो आज करवा रही है यह शोभा देता है? किस तरह की जो है ये राजनीति है कि आप देश के प्रधानमंत्री को क्यों खामखा अपमानित करना चाह रहे हैं? अगर कल जो है ये आज ये ट्वीट हुआ है जो नरेंद्र मोदी के हैंडल से किया गया है, अगर ना करवाया गया होता तो क्या फर्क पड़ जाता? कुछ लोग वहां पर कुछ कम आते, लेकिन आपको यह था कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में पहुंचाना है कि मोदी साहब ने बोल दिया, अब तो चलो। एक भीड़ दिखाने के लिए, एक अपने प्रदर्शन को कामयाब बनाने के लिए आप जो है वो प्रधानमंत्री पद का, उनके ट्विटर हैंडल का, उनकी गरिमा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भाजपा को देखना चाहिए। और कैसे जो है वो उन्हीं को एक्सपोज करवाने का भी काम कर रहे हैं, ये भी देखना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को खुद जरूर देखना चाहिए इस बात को कि क्या ये शोभा देता है कि वो बेटियों की मान सम्मान की बात तब नहीं करते हैं जब उनके राज्यों की बात हो, लेकिन जब मणिपुर की बात होती है, जब राजस्थान की बात होती है, तो देखिए कैसे तत्पाक से वो बोल उठते हैं। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि मोदी साहब क्या कुछ कर रहे हैं, बीजेपी उनसे क्या करवा रही है और लोग फिर भी क्यों नहीं आ रहे हैं। तो क्या वाकई लोग जो है वो असली चेहरे को, असली राजनीति को समझ गई है? क्या वाकई सोशल मीडिया के जरिए आवाज़ वहां तक पहुंच रही है कि लोगों को अब समझ में आने लगी हैं चीज़ें? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।